नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो डेट 27 अक्टूबर और आज को जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है देख लेते हैं। विश्वास करो कि आप कर सकते हो, तब आप आधी यात्रा पूर्ण कर चुके हो। और ये कथन है थियोडोर रूजवेल्ट का। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप खुद पर भरोसा करते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वास्तव में आप अपने लक्ष्य की आधी राह पहले ही तय कर लेते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास से ही मेहनत करने की ताकत, हिम्मत और दिशा मिलती है। अगर मन में शक या डर हो तो कदम रुक जाते हैं, लेकिन अगर विश्वास हो तो राह अपने आप आसान लगने लगते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, माहीपूत भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ? आपके ऑप्शन थे ए 21 अक्टूबर 2025, बी 23 अक्टूबर 2025, सी 25 अक्टूबर 2025 या डी 20 अक्टूबर 2025। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 23 अक्टूबर 2025। इस प्रश्न के विश्लेषण को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं, जहां पर हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। अब शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, इंडिया आसियान टाइज मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस पीएम। भारत आसियान संबंधों में लगातार प्रगति हो रही है। आपको बता दें कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कि वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण दिया और उसमें ये कहा कि आसियान को भारत का एक सांस्कृतिक साझेदार बताया और 2026 में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आसियान सहयोग को और गहरा करने की घोषणा की है। इसी के साथ इसमें कुछ प्रमुख गतिविधियां भी हुई थी, जिन पर हम एक बार देख लेते हैं वो क्या क्या थी। तो इसमें यह कहा गया है कि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया जाएगा और समुद्री सुरक्षा और सहयोग को और गहरा करने की भी घोषणा की गई। और इसके साथ साथ भारत जो है वो डिजिटल समावेशन, खाद्य सुरक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेगा। वहीं आर्थिक सहयोग की बात करें तो आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगतिशील है। 2026 से 2030 की आसियान भारत कार्य योजना में सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो व्यापार व निवेश, शिक्षा व तकनीक विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की जो है वो 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लिहाज से भी ये बेहद जरूरी है। हालांकि इसके साथ कुछ अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी बातचीत की गई, जिसमें कि आतंकवाद से लड़ाई में एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया गया, मानवीय सहायता और आपदा राहत में भारत की सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाया गया। साथ ही साथ शिक्षा, पर्यटन, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा में सहयोग की भी बातचीत की गई। निष्कर्ष के तौर पे कहें तो भारत आसियान साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक विकास की आधारशिला है और इससे समुद्री, डिजिटल और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग मजबूत होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, सैटेलाइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस टू बी लॉन्च्ड नेक्स्ट वीक, यानी सशस्त्र बलों के लिए उपग्रह अगले सप्ताह प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2 नवंबर को जो है कि वो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण करेगा। CMS-03 संचार उपग्रह और इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है और इसको प्रक्षेपण यान मार्क 3 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अब बात करें CMS-03 की, तो ये एक बहु बैंड संचार उपग्रह है जो कि भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा और इसका वजन लगभग 4400 किलोग्राम है और ये अब तक का भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। और आपको बता दें कि इस उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ CMS-03 का प्रक्षेपण LVM-3 रॉकेट द्वारा 2 वर्षों में किया जाने वाला पहला प्रक्षेपण होगा। पिछली बार इस रॉकेट को जुलाई 2023 में श्री हरिकोटा से ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण के लिए तैनात किया गया था। अगली न्यूज है, वाई हैज IUCN रेड फ्लैग द वेस्टर्न घाट, यानी IUCN ने पश्चिमी घाट को लाल हरी झंडी दिखाई है। और क्यों? तो हाल ही में IUCN की वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 नामक एक रिपोर्ट आती है अक्टूबर 2025 में। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, एक बार हम उन पर नजर डाल लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें दक्षिण एशिया के प्राकृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें कि भारत के 3 प्रमुख स्थलों को महत्वपूर्ण चिंता श्रेणी में रखा गया है, जिसमें कि पश्चिमी घाट और असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। और इसी के साथ रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में प्रमुख खतरों की भी बात की गई है, तो जिसमें कि जलवायु परिवर्तन, पर्यटन गतिविधियां और आक्रामक विदेशी प्रजातियां, साथ ही सड़कें व अवसंरचना, इनसे जो है कि प्रमुख खतरा देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि जो रिपोर्ट है वो प्राकृतिक स्थलों को कुछ चिंताओं के साथ
महत्वपूर्ण, चिंताजनक और गंभीर श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। और ये जो रिपोर्ट है वो 2014 से अब तक 4 बार मूल्यांकन किया गया इसका, जिसके तहत की सकारात्मक संरक्षण स्थिति वाले स्थलों का प्रतिशत 63% से घटकर 57% हुआ है। सड़कें और रेल मार्ग अब शीर्ष 5 खतरों में शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो जंगल की आग, शिकार, सड़क दुर्घटनाएं, कचरा निपटान, अतिक्रमण और अवैध कटाई भी कुछ खतरे हैं। वहीं कुछ भारतीय स्थल कुछ चिंताओं के साथ अच्छे हैं, जिसमें कि काजीरंगा, नंदा देवी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और केवला देव को शामिल किया गया है। और इसी के साथ सिक्किम का जो कंचनजंगा है उसे अच्छी श्रेणी में रखा गया है। अब अगर रिपोर्ट के वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जो है कि प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल पृथ्वी की सतह के 1% से भी कम क्षेत्र में फैले हुए हैं, लेकिन ये वैश्विक प्रजातियों की समृद्धि के 20% से भी ज्यादा को पोषित करते हैं। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसमें 75,000 से अधिक पौधे और 30,000 से अधिक पशु प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है प्रिपेयर फॉर जनजाति गौरव दिवस इन नवंबर, सेंटर टेल्स स्टेट। तो 15 नवंबर 2025 को 5वें जनजातीय गौरव दिवस का जो है वो समापन है। 1 से 15 नवंबर 2025 तक राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि केंद्र सरकार ने कुछ निर्देश भी दिए हैं। केंद्र ने जो है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है, जिसका उद्देश्य आदिवासी योगदान और योजनाओं की जागरूकता बढ़ाना है। और साथ ही साथ जिन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू है वे नियमों का पालन करते हुए इसका आयोजन करेंगे। पृष्ठभूमि की बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस हर वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है और यह दिवस आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हालांकि इसमें कुछ गतिविधियां भी की जाएंगी, जिसमें कि पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आदि कर्मयोगी अभियान जैसी योजनाओं पर प्रचार किया जाएगा। साथ ही साथ लाभ वितरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आदिवासी ग्राम विजन 2030 दस्तावेज का प्रदर्शन किया जाएगा और एकलव्य विद्यालयों के छात्रों की कला प्रदर्शनी भी की जाएगी। वहीं बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य आदिवासी गौरव का राष्ट्रीय उत्सव, बिरसा मुंडा के योगदान का सम्मान और आत्मनिर्भर जनजाति भारत के विजन को बढ़ावा देना है। तो ये थी हमारी आज की सभी इम्पोर्टेंट खबर। अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है जनजातीय गौरव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 13 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 15 नवंबर या डी 17 नवंबर। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।